आज का टॉपिक है भारत के वर्तमान में कौन क्या है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भारत के वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी। और योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया। इसका कहने का मतलब है कि योजना आयोग के नाम को ही बदलकर नीति आयोग रख दिया गया और इसे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन। और इसका गठन 4 नवंबर 1975 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में भारत के वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ। और इसे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश महेश्वरी। और इसकी स्थापना 1955 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह एक संवैधानिक संस्था है। मतलब विधि आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन। और इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री। और इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है और ये 28वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका आदर्श वाक्य है नभः अस्पृशः दीप्तिमः। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मतलब वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी है और ये 30वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी है और ये 26वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और इसका आदर्श वाक्य सह नौः वरुणः है। और नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब सीडीएस कौन है भारत के? तो अनिल चौहान। और इसका गठन किया गया था 31 दिसंबर 2019 को। और भारत के पहला सीडीएस कौन थे? तो विपिन रावत। और इसका काम है तीनों सेना के समन्वय स्थापित करना। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता। और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और यह एक संवैधानिक पद है। उसके बाद सिक्के दफ्तरी के बाद भारत के सबसे लंबा कार्यकाल है। इसका कहने का मतलब है कि भारत के सबसे लंबा कार्यकाल पर आसीन होने वाला सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। और इसका गठन किया गया था 17 अप्रैल 1992 को। 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया था। यानी पहला आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन किया गया था। और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और वर्तमान में लोकसभा में सदस्य की कुल संख्या 543 है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और यह भारत के पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू। कितना वर्ष की उम्र में यह राष्ट्रपति बनी? तो 64 वर्ष की उम्र में यह राष्ट्रपति बनी है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और ये 15वें नंबर का प्रधानमंत्री बने हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। और भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कुमार पांडे। और सेबी का गठन किया गया था 12 अप्रैल 1988 को और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में आरपीएफ की महानिर्देशक सोनाली मिश्रा है और आरपीएफ का गठन 2 जुलाई 1957 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आरपीएफ के पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। वर्तमान में भारत की इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन हैं और इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और वी नारायणन इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिर्देशक डॉक्टर ए राजराजन को नियुक्त किया गया है और इसकी स्थापना 1963 में किया गया था और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना को बनाया गया है और इसकी स्थापना 2004 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर राहटकर। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह एक वैधानिक संस्था है। वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक कौन है? तो विवेक भसीन। और इसकी स्थापना 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा और ये 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। और आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और जॉन हिल्टन आयोग के सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया था। वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि और इसकी स्थापना 2000 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत के एनसीईआरटी के निर्देशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को किया गया था और एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह और इसकी स्थापना 1921 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो अजय मानिकराव खानविलकर और इसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा किया गया था और लोकपाल के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और भारत के प्रथम लोकपाल था कौन? तो पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है? तो प्रवीण कुमार और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत के एनएसजी के महानिर्देशक कौन है? तो भृगु श्रीनिवासन और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत के आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? तो प्रवीण कुमार और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था और आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो पीके मिश्रा और इसकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और प्रधानमंत्री के सह प्रधान सचिव कौन है? तो शक्तिकांत दास। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में
स्थित है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन। और मुख्य चुनाव आयुक्त का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल। और यह एक संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक संस्था है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा किया गया था। और मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के प्रथम कौन था? तो वजाहत हबीबुल्लाह था। उसके बाद भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधा कृष्णन। और भारत के पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। और सीपी राधा कृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। और भारत के पहला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हीरालाल जेकानिया। और भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये पदभार ग्रहण किए हैं कौन? तो न्यायमूर्ति। और अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। भारत के वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी। और ये 16वें नंबर के महान न्यायवादी बने हैं। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। मतलब अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया है। 18वें लोकसभा अध्यक्ष भारत के वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। और उसके बाद लोकसभा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। और पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है अधिकतम? तो 545। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो के संजय मूर्ति। और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। और यह एक संवैधानिक संस्था है। और इसे सार्वजनिक कोष का संरक्षक भी कहते हैं। किसको? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और इसका गठन किया गया था 11 फरवरी 1964 को इसका गठन किया गया था। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन संस्थानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। और प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसको नियुक्त किया गया था? तो श्री नीतूर श्रीनिवासन राव को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। और यह भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। और इसका गठन किया गया था 1998 में। भारत में वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद। और इसकी स्थापना 1963 में हुआ था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और संस्थानम समिति के सिफारिश पर सीबीआई का गठन किया गया था। भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार। और यूपीएससी का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यूपीएससी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। वर्तमान में असम राइफल के महानिर्देशक कौन है? तो विकास लखेड़ा। और इसकी स्थापना 1835 में किया गया था। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिर्देशक कौन है?
तो प्रवीर रंजन। और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। वर्तमान में भारत के नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वी आर सुब्रमण्यम। और उसके बाद इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मतलब नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भारत के? तो अरविंद पनगड़िया। और वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वी रामा सुब्रमण्यम। और इसकी स्थापना 1993 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर सिंह आर्या। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2004 में हुआ था। भारत के वर्तमान में प्रवर्तन निर्देशालय निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत के सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह। और सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।